आदाब, नमस्कार। मैं नौशाद हिंदुस्तानी। फ़िलहाल अभी आप लोग जुड़ नहीं रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़ेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। बहुत दिनों बाद हम लाइव आए हैं। फ़िलहाल ये कैसे पता चले कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, वीडियो जा रही है या नहीं। जी, अब तक तो किसी का कमेंट या आप लोग जुड़ जाएं तो फिर कुछ बातें की जाएं। सूफियान भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं आप? शुक्रिया आपका। निसार भाई भी दिख रहे हैं। जी जी, बहुत सारे लोग अब जुड़ते चले जा रहे हैं। आप लोग बस थोड़ा सा वक्त लूँगा मेरे दोस्तों। मुलाकात नहीं हो सकती, ये ऐसा प्लेटफार्म है, आप दोस्तों से मुलाकात होती है। वालेकुम अस्सलाम, अकरम भाई आ गए हैं। जी सलमान भाई, आप तो क्या कहने सलमान भाई, आपके बात का जवाब नहीं होता। गुलफहाम भाई, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो दिल के करीब हैं भाई, क्यों नहीं पहुंचेगी। मोहम्मद सलमान भाई, जी हो सकता है शायद यहाँ नेटवर्क की थोड़ा। आर्यन खान भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, आर्यन खान भाई भी दिल के बड़े करीब हैं। फरहाद खान भाई अक्सर आते रहते हैं पोस्ट पर, कमेंट पर। जी जी, बस थोड़ा सा और वक्त लेंगे। मुझे मालूम है आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के मुलाकात के लिए आए हैं, और ये ऐसा प्लेटफार्म है जो हम एक दूसरे से मिल लेते हैं और अपनी बहुत सारी बातें करते हैं। जी, पप्पे भाई भी आ गए। मोहम्मद इजहार लिखते हैं। जी सद्दाम भाई, जी आप लोग अगर कहें तो जो विचार है, जो कहना था, मैं अपनी बातों पर अब आऊं। सलमान भाई लिखते हैं गुड जॉब। ये आप सबकी मोहब्बत है भाई, जो आप इस काबिल हमें बनाई है। सद्दाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। फ़िलहाल आजकल आपके कमेंट कम दिखाई दे रहे हैं। नफीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे गांव के बड़े करीब के हैं, अक्सर आते रहते हैं। दुआ है फरहाद भाई, बहुत बढ़िया सुनाई दे रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलफहाम भाई। जी, हम अब अपनी बातों पर आने की कोशिश करते हैं, मैं कहना क्या चाह रहा था। और फिर कभी बाबर कुरैशी भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? बड़ा दिल और बड़ी मोहब्बत वाले बाबर भाई। जी जी, मैं अपनी बातों को मैं कहने की कोशिश करता हूं। जी दोस्तों, नफीस भाई अस्सलाम वालेकुम, और क्या चल रहा है? बस भाई आप सबकी दुआएं। इफ्तिखार खान भाई, इश्तियाक भाई, अब्दुल कादिर भाई, क्लियर आवाज़ आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे छोटे और प्यारे भाई। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो उम्र में छोटे हैं लेकिन तजुर्बे में बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, उनसे मुलाकात होती है तो ढेर सारी बातें होती हैं। वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई, बस आप दोस्तों की दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया बढ़िया है। जी, मैं अब अपनी बातों पे आता हूं। रईस अहमद, दिलसाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूयॉर्क में विश्वविद्यालय है कोलंबिया, जी, जहां से
बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जब पढ़ाई मुकम्मल होती है, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे थे और आज भी उनकी वहाँ पर तस्वीर लगाई गई है और लिखा गया है, सर्वश्रेष्ठ प्रथम बच्चों में से एक, बाबा साहेब जैसा बच्चा ना आया है ना आएगा। इतने तेज और इतने तेज दिमाग के थे। और फिर भारत में बाबा साहब ने संविधान लिखा। तो बाबा साहब जब वहाँ से आने लगे न्यूयॉर्क कोलंबिया से, तो उनको वहाँ की गवर्नमेंट रोकने की कोशिश की और उन्हें कहा गया कि आप चाहें तो हमारे मुल्क में आप रह सकते हैं, सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी। बाबा साहब का जवाब क्या होता है, अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने ज़मीर को गिरवी नहीं रखूंगा और मैंने ये जो पढ़ाई की, शिक्षा लिया, ढेर सारा ज्ञान बटोरा, ये हमारे मुल्क के लिए है और ये हमारे समाज के लिए है। बहुत बड़ी सीख मिलती है। और हमारे यहाँ दोस्तों बिहार इलेक्शन बहुत ही नज़दीक है और पूरे भारत में होते रहते हैं। हम अक्सर 500, 1000 पर बिक जाते हैं। सोचिए, हम अपने भविष्य को ना सोचते हुए कुछ चंद पैसों पर बिक जाते हैं और वोट वहाँ करते हैं जहाँ हमें 5 साल गुलामी करनी पड़ती है और हम उस गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाते हैं। क्या हमने अपने बच्चों का भविष्य सोचा है? आने वाले कल के लिए क्या आप सोचते हैं? चाह पर, खंभों पर बिक जाना, क्या ये मेरा ज़मीर है, ये मेरा ईमान है, क्या ये गवाही दे रहा है आपके दिल की आत्मा से? पूछिए। आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो ना कि समाज में देश को कलंकित करते हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलती है। आप उन्हें चुने जो देश के हित में काम कर सके, जो प्रदेश को बेहतर बना सके, जो आने वाली जनरेशन को बेहतर कुछ दे सके। अभी हमने एक मोहतरमा का वीडियो देखा। उन्होंने कहा, बिहार का वीडियो था, मैं नाम लेना बेहतर नहीं समझूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीत कर आती हूं तो नाम बदलूंगी। ऐसे सोच वालों को आप क्यों वोट देते हैं जो सिर्फ नाम बदलने की प्रक्रियाएं जारी रख रही हैं? जनाब, ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो फ्यूचर बदलें, जो जनरेशन को बदलने की कोशिश करें, जो भ्रष्टाचार को मिटाने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को हम समाज में लाएं। अब बात आती है जातिवाद की। तो इन सब मेरे ख्याल से कुरीतियों से दूर निकलना चाहिए। आपके समाज को कौन क्या दे रहा है, ये अहम होता है। आप अपने बच्चों का फ्यूचर ना खराब करें। आप उनसे मांगें, बात करें, बोलें, पूरा समाज मिलकर, पूरी यूनिटी एक होकर कि भैया आप क्या देंगे यहाँ। आप कोई कॉलेज खुलवाएंगे या कॉलोनियों में, कुछ कोई देता बेता है नहीं। वादे बड़े बड़े करते हैं और फिर आपको ठेंगा दिखाते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब कोई आए, आप लोगों से वोट की बात करे तो आप उनसे बात कीजिए, आंखों में आंखें डालकर। आपका अधिकार है। उम्मीद करता हूं आप लोग चंद पैसों के लिए इंशाअल्लाह अपने ज़मीर को हम नहीं बेचेंगे। हम अपने आप से समझौता नहीं करेंगे। हम उन्हीं लोगों को वोट करेंगे जो हम लोग को कुछ बेहतर दे सके, जो शिक्षा के लिए आगे आए। आज शिक्षा समाज में बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। बिल्कुल, कोई नाम बदलने की बात कर रहा है तो कोई जातिवाद की बात कर रहा है। ऐसे लोगों को दूर भगाना होगा। देखिए, एक बात साफ कर लीजिए, ना तो इस मुल्क का मुसलमान, ना तो हिंदू भाई, कोई कहीं जाने वाला है नहीं। हमारे बाप दादाओं ने यहाँ ज़िंदगी बिताई है, उनके बाप दादाओं ने ज़िंदगी यहाँ बिताई है। तो भैया ये सब राजनीतिक ढकोसले हैं। तो आइए हम सब मिलजुल कर रहें, कंधे से कंधा मिलाकर। मुल्क को मजबूत करना है, तब हम जाकर मजबूत होंगे। जो हमारे देश में
माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या जो माहौल ख़राब होता है वो दूर तक जाता है। अब सोशल मीडिया का दौर और ज़माना है कि आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे कंट्री की कितनी बुराइयां हो रही हैं, लोग गलत तरीके से, जबकि ये ऐसा मुल्क है जहां पर सब एकजुट होकर रहा करते थे। थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं, क्या दौर था। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि हम एक होकर रहें, जातिवाद को वोट ना करें। जो सही मायने में इंसानियत, समाज, हमारे बच्चों का भविष्य, स्कूल, गरीबों के लिए मदद, जो सहारा बने, ऐसे लोगों को हम वोट करेंगे। इस वक्त बिहार में है, आप बूथ तक जाएं और अपना दायित्व निभाएं और अपने अधिकार का आप पालन करें। और रही बात आने वाले समय में, उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन है, झारखंड में भी इलेक्शन है, तो हर जगह ऐसे लोगों को चुनें जो देश हित में बेहतर काम कर सके, प्रदेश हित में काम कर सके और आपको, समाज को कुछ दे सके। तो उम्मीद करता हूं अब आपका वोट ऐसी कहीं नहीं जाएगा जहां पैसों की बुनियाद पर वो आपको खरीद सकें, फिर आप गुलाम बन जाते हैं। आप इतना कमज़ोर नहीं हैं, आप और हम उन्हें बनाते हैं। हम और आप बहुत बड़ी ताकत है। वो राजनेता लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन हमारे कुछ भाई बिक जाते हैं। देखिए ना कैसे बाबा साहब थे, कई करोड़ों की समझ लीजिए डील थी, लेकिन इनकार कर दिया क्योंकि उनका ज़मीर जिंदा था। तो ऐसे लोगों को पढ़ना भी है, जो बड़े विद्वान हैं उनके विचार लेना है। कभी कभी हाँ, हम सोच नहीं पाते जबकि राजनीतिक मुद्दों से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमें इस बार किसको वोट करना है। तो ये बेहतर होगा कि विचार किया जाए, लोगों से मिला जाए, बेहतर बेहतर लोग हैं उनसे मशवरा किया जाए, फिर हम और आप चुनेंगे। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे, आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो हम ज़रूर लाइव आएंगे, आप लोग हमें यहाँ बताएंगे। तो जाने अनजाने कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हम मिलते रहेंगे, आप लोगों की मोहब्बत और फ़िलहाल मुद्दों पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। अल्लाह हाफिज़, सब खैर, गुड नाइट।